हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं साहिल फिर से आप सबको यूपी 70 अकेडमी पे स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ डायरेक्शन में आज आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक डायरेक्शन में दोस्तों शैडो वाले क्वेश्चन में ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक से आज हम इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बहुत ही अच्छी है और क्वेश्चन आप देखते हैं सॉल्व बहुत ही आराम से दोस्तों। लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक समझना है। ठीक है दोस्तों, बेसिक आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन आराम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेसिक समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिक के तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक में कुछ 2-4 केस बनेंगे जिसको आप समझ लेंगे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों केस 1, यहाँ ये केस 1 है हमारा और ये केस 2 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूर्य उदय के समय। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझें क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूर्य उदय के समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी। राइट दोस्तों, कोई समस्या नहीं। अरे समस्या है क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आया। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों हम केस 1 पहले समझ रहे हैं। केस 1 हमारा कह रहा है सूर्य उदय के समय। तो दोस्तों आप सब जानते हैं सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य कहाँ उगता है दोस्तों? पूर्व में। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा द सन राइसेस इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? अरे बोलो भाई हाँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये सन है, सन की थोड़ा डिज़ाइन कर दूं ताकि सन जैसे आपको लगे, ताकि समझ में फील हो सन है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो देखिए। तो दोस्तों सूर्य उदय के समय किसी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी। मैं ये समझा रहा हूँ पर कैसे है दोस्तों, ये इसको आप समझिए सिर्फ, देखिए इसको। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली समझाने के लिए कुछ बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन रहा है देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्री बना रहा हूँ, पेड़। ठीक है दोस्तों, ये बन गया क्या? ट्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्योंकि सूर्य दोस्तों पूर्व में है, कह नहीं रहा सूर्य उदय के समय मतलब मॉर्निंग का टाइम है। तो दोस्तों अगर सूर्य हमारा ये सामने यहाँ पर है तो दोस्तों इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम दिशा में आएगी कि नहीं? अरे बोलो भाई, यहीं तो पड़ेगी ना दोस्तों इसकी। अगर यहाँ से सन है, यहाँ पर सूर्य उदय का टाइम है, तो इसकी परछाई इधर की ओर तो आएगी पश्चिम दिशा में। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए ये छोटा सा पॉइंट है हमारा। ये समझ में आ गया दोस्तों? इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ और आपके नोट में लिखने के लिए, नोट्स में उसके लिए मैं छोटा सा कंसेप्ट समझा दूंगा। आप इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो दोस्तों आगे क्या है कि सूर्यास्त के समय। ठीक है दोस्तों, केस सेकंड हमारा ये है, सूर्यास्त के समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। अब ये कैसे दोस्तों, ये भी चलिए हम समझते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना हो रहा है, थोड़ा मैं यहाँ सफ़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बन गया ट्री। दोस्तों सन हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है सन। ठीक है दोस्तों, सन यहाँ पर है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त तो दोस्तों कहाँ होता है? पश्चिम में, सबको पता है ये। तो दोस्तों अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है और अगर ये पेड़ यहीं पर है तो इसकी शैडो दोस्तों कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा की ओर बनेगी कि नहीं? अरे बोलो भाई, पूर्व दिशा की ओर बन रही है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? अच्छे से समझिए इसको क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर सूर्य उदय के समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी। पहली बात तो ये आपको याद हो गया होगा क्योंकि इतनी बार रिपीट जो मैं किया। सेकंड केस दोस्तों, सूर्यास्त के समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। समझ में आया दोस्तों ये वाला?
तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको नोट्स में अपने लिखने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, ताकि आप उसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे बनाना है। सूर्योदय, सन, ठीक है दोस्तों, सन ज़रूरी है, ऐसे बनाना है पहले आपको। यहाँ सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों। तो देखिए यहाँ सन है ये, और यही दिशा में बना लेनी है, डायरेक्शन फिर से ऐसे ही, ठीक है दोस्तों, बना लिया हमने ये। अब यहाँ पे देखिए ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर सूर्य उदय के समय है, मतलब दोस्तों सन यहाँ पर है, तो व्यक्ति की परछाई पश्चिम में बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए पश्चिम, जैसे मैं लिख दिया ये। समझ में आया दोस्तों, है ना एकदम से आसान। अब देखिए दोस्तों केस सेकंड अब हम बना ले रहे हैं सेम ऐसे ही। केस सेकंड को भी दोस्तों ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सन, ठीक है दोस्तों। तो इस बार परछाई कहाँ बनेगी दोस्तों? पूर्व दिशा की ओर। तो दोस्तों कहाँ बन रही है? पूर्व की ओर। आपको समझा चुका हूँ ट्री वाला कॉन्सेप्ट से, बहुत ही आसान था जो कि दोस्तों समझना, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं दोस्तों। यहाँ से परछाई आएगी तो इधर की ओर ही बनेगी ना, अरे बोलो भाई, हाँ। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और हमारे पास पॉइंट है जो समझना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, सूर्योदय के समय किसी भी व्यक्ति की परछाई उसके बाएं पड़ रही हो तो व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में होगा, ठीक है दोस्तों, होगा। तो देखिए इसको उत्तर दिशा में होगा, पर कैसे आपको समझ में नहीं आ गया, मैं ये पढ़ के सुना दिया, बस लिख लिए होंगे, नहीं, इसको समझना है, सिर्फ इसको समझ लेंगे तो लिखने की शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सूर्य उदय के समय सूर्य हमारा यहाँ पर है सन, ठीक है दोस्तों, सूर्य यहाँ पर है, और ये हम यहाँ पे एक डायरेक्शन फिर से बना लेंगे दोस्तों। इसकी बार बार इसलिए ज़रूरत हो रही क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूँ अच्छे से और आप समझ रहे हैं अच्छे से, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है, वरना इसको बस पढ़ के सुना देता, काम ख़त्म, आगे बढ़ जाता। ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, यहाँ पे पूर्व है, आप इतना समझ लें, बाकी सब आपको पता है यहाँ कौन सी दिशा है, यहाँ कौन सी दिशा है, ठीक है दोस्तों। आपका समय कीमती है, इसलिए समय नहीं वेस्ट करना है। तो दोस्तों सूर्योदय के समय किसी व्यक्ति की परछाई बाएं पड़ रही है, तो दोस्तों व्यक्ति यहाँ पर होगा तभी तो। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, ट्रिक से भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ध्यान समझिए, क्योंकि शैडो वाले क्वेश्चन की जान यही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको समझिए ध्यान से, ये दोस्तों इसका दायां हाथ है, ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट हैंड है, समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका ये दायां हाथ है, और दोस्तों ये वाला इसका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड, ठीक है दोस्तों, ये इसका लेफ्ट हैंड है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में होगा। अब देखिए दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम व्यक्ति को यहाँ पे भी तो बना सकते थे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ समझना है, कंसेप्ट है कुछ। तो देखिए समझिए क्या रहा है कि दोस्तों व्यक्ति की परछाई बाएं पड़ रही है। दोस्तों परछाई ये देख लीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बाएं पड़ रही है, और व्यक्ति ये रहा हमारा क्या, व्यक्ति, और ये रहे इसकी परछाई यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, बाएं पड़ रही है। तो मतलब दोस्तों अगर सन हमारा यहाँ पर है तभी तो इसकी परछाई इधर की ओर जाएगी, बाएं साइड, अरे बोलो भाई हाँ। तो दोस्तों कहाँ पे आ रही है इसकी परछाई, बाएं ओर, तो इसलिए हमने इसको नीचे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आपको ये समझना अच्छे से है, अगर आप ये समझ गए
तो फिर यहाँ पे कुछ बचा नहीं है दोस्तों। और दोस्तों सूर्य उदय के समय का, फिर से सन डिलीट हो गया था गलती से, एक सेकंड दोस्तों। ये रहा सन, ठीक है दोस्तों, सन। और उसके आगे हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदि परछाई दाहिने पड़ रही तो व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। पर ये कैसे दोस्तों, समझते हैं, चलिए। समझने के लिए हमारे साथ बने रहें यूपी 70 कड़वी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दाहिने पड़ रही है तो दोस्तों व्यक्ति यहाँ पर होगा, और इसका पैर कैसा था, अच्छा ऐसे था पैर, हाँ। तो देखिए दोस्तों दाहिने पड़ रहे, दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसका कौन सा हाथ है, आप बताइए, लेफ्ट हैंड है ये इसका, ठीक है दोस्तों। और ये इसका राइट हैंड है, समझ में आया दोस्तों, ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट, यानी ये बायां और ये दाहिना, दाहिया, ठीक है दोस्तों, यानी राइट। तो दाहिने पड़ रही तो व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में होगा, तो दोस्तों व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होगा, नीचे की ओर, जो नीचे वाला था दोस्तों उसका ऊपर की ओर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, आप बहुत ध्यान से इसको समझें, क्योंकि बहुत ही माइंडेड चीज़ें हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आगे हम मूव कर रहे हैं, अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे तो दोस्तों केस कौन सा होगा, ये शायद 4th होगा अब की हमारा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे, सूर्यास्त के समय यदि किसी व्यक्ति की परछाई बाएं पड़ रही हो तो व्यक्ति का चेहरा या उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है दोस्तों। यदि परछाई दाहिने पड़ रही है तो उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों हम इसको भी बहुत ही आराम से समझते हैं, चलिए कैसे। सूर्यास्त के समय तो मतलब सूर्य दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों, सूर्य कहाँ पे होगा, इधर होगा, सन, और फिर से हमको वैसे इसको समझना है जैसे हम पहले समझे थे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कह के आ रहा है कि व्यक्ति की परछाई बाएं पड़ रही है। तो दोस्तों देखिए, अब व्यक्ति की परछाई बाएं पड़ रही है तो दोस्तों उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो मतलब दोस्तों व्यक्ति यहाँ पर होगा, अरे बोलो भाई, यहाँ पर होगा, है कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति। तो अब सन यहाँ पर है तो इसकी परछाई कहाँ पे पड़ रही है दोस्तों, बाईं ओर, अरे बोलो भाई, इसके बाएं आ रहा है कि नहीं, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, और ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो इसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है दोस्तों। इसका चेहरा कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर, यानी कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर। समझ में आया दोस्तों, ना समझ में आया दोस्तों तो आप एक बार हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसको आपको फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, यदि दाहिने पड़ रही हो, ठीक है दोस्तों, दाएं पड़ रही है तो मतलब यहाँ पे फिर से हम एक व्यक्ति बना ले रहे हैं, चलिए देखते जाइए, व्यक्ति, अब ये व्यक्ति हो गया और परछाई कहाँ पड़ रही है दोस्तों, दाएं पड़ रही है, तो ये इसका दोस्तों राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ तक, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इसका चेहरा कहाँ होगा दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर। जैसे दोस्तों इससे पहले हम समझे थे, सेम वही कंसेप्ट का है, बस ये सूर्योदय और सूर्यास्त का है, बस हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अब यहाँ से दोस्तों हमारा काम ख़त्म हुआ और अब कुछ ट्रिक है और ट्रिक के ज़रिए से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कहीं आपने देखा होगा पूरे यूट्यूब में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है अब।
तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बार कमेंट ज़रूर करके पूछ लें। दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक सुबह ज्योति जब स्कूल जा रही थी तो रेलवे क्रॉसिंग पर गीता से मिली। गीता की छाया ज्योति के दाएं पड़ रही थी। यदि दोनों का चेहरा आमने सामने हो तो ज्योति का मुख किस दिशा में था। दोस्तों ये साइडों वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा से बने हैं एग्ज़ाम में और बनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुबह का समय, मतलब दोस्तों सुबह का समय यानी सूर्योदय का समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से समझा दे रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे और फिर बेसिक से समझा दूँगा। दोस्तों यहाँ पे सूर्योदय का समय है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, और सूर्य हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है पूर्व दिशा की ओर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं। सन, ठीक है दोस्तों, ये सन हो गया हमारा। अब उसके आगे देखिए दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग पर गीता की छाया। ठीक दोस्तों, हम आगे अब मूव कर रहे हैं और ध्यान से दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, इसको ध्यान से समझना है। अभी टाइम लगेगा लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो इसको गर्दा गर्दा कर दोगे, धुआं उड़ा दोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पहले एक डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लिए, ये देख लीजिए, ये दोस्तों पूर्व और ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, कोई समझ नहीं होगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने सिखाने के लिए हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रिक क्या लगाना है, देखिए मैं इसको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हटा दूँ ताकि आपको समझने में समस्या ना हो, क्योंकि यही क्वेश्चन में ही ट्रिक छुपा है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए अब ट्रिक की बात कर रहे हैं हम। ट्रिक बहुत ही आसान है ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ट्रिक क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, गीता की छाया। ठीक है दोस्तों, ज्योति के दाएं। बस दोस्तों ट्रिक पा गए आप, इतने में ही आप ट्रिक पा गए हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, गीता की छाया। अब दोस्तों गीता की छाया वो कह रहा है, तो अब हम सबसे पहले गीता की छाया लिख लेंगे। देखिए दोस्तों अब उसको हम लिखेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। जैसे गीता की छाया हमसे बोल रहा है तो हम यहाँ पे गीता की छाया लिख लेंगे, गीता, और ये हो गई गीता की छाया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे छाया लिख दिया। फिर सॉरी दोस्तों, ज्योति के दाएं, तो अब हम ज्योति नीचे लिख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज्योति के दाएं। बस दोस्तों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए कैसे दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं, दो बातें आपको माइंड में बहुत ही अच्छे से सेव करके रखना है दोस्तों। क्या, तो देखिए क्वेश्चन में जब भी सूर्य उदय की बात हो, ठीक है दोस्तों, सूर्य उदय सुबह का टाइम हो, ठीक है दोस्तों, सुबह का टाइम जब हो और क्या सुबह का समय हो और छाया यानी कि दाएं पड़ जाए, मतलब उसकी छाया, जिसकी भी छाया बोल दे वो दाएं पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन ने बोल रखा है दाहिने ओर। ठीक है दोस्तों, दाएं ओर पड़ जाए, तो बस हमको ऐसे लिख लेना है। और लिख कर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जिसके दाएं लग जाए दोस्तों, जिसके भी दाएं लग जाए, बस आप उसको ऊपर बैठा दीजिए। ऊपर कहाँ पे दोस्तों, इस प्लेस पे। यही दोस्तों इसका ट्रिक है, और ट्रिक से बस 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 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए मुझे बताने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझाऊंगा इसलिए। ठीक है दोस्तों, फेक नहीं रहा हूँ। तो देखिए ज्योति दाएं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, देखिए आराम से, ज्योति। ठीक है दोस्तों, ज्योति लिख दिया। इसके बाद बेसिक भी अभी समझा दूंगा आपको।
और नीचे कौन है, गीता, और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, गीता। बस हो गया दोस्तों। अब देखिए, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ज्योति का मुख किस दिशा में था। तो दोस्तों ज्योति ये है, और ज्योति का मुख दोस्तों किधर है, नीचे की ओर, क्योंकि दोस्तों दोनों आमने सामने तो खड़े होकर बात करेंगे ना कि दोस्तों एक का मुख इधर होगा तो एक का मुख इधर होगा। अरे ऐसे तो कोई बात करता नहीं है दोस्तों, दोनों सामने आमने खड़े होकर के ही बात करते हैं ना, ऐसे इसी पोजीशन पे तो आप बात करते हैं ना, लेकिन ये शैडो है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे तो ज्योति का मुख किस दिशा में था, तो दोस्तों नीचे कौन सी दिशा आ रही है, कमेंट करो दोस्तों जल्दी फास्ट। तो दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी, अरे बोलो भाई, इतनी अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ आपको, दक्षिण दिशा की हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, नहीं मुझे नहीं लग रहा कि आया होगा, फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए ट्रिक हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले हमको जैसे ये गीता और छाया, गीता की छाया दोस्तों लिखा है ना यहाँ पे, देखिए आप देख पा रहे हैं ये गीता की छाया, ठीक है, ज्योति के दाएं, ठीक है दोस्तों, ज्योति के दाएं लिख दिया। और दोस्तों जिसके साथ दाएं लग जाए बस आप उसको ऊपर या इस प्लेस पे आपको बैठा देना है, ठीक है दोस्तों, और जिसकी छाया उसके नीचे हो जाए। तो अब दोस्तों तो ज्योति का मुख किस दिशा में था, तो दोस्तों ज्योति का मुख दक्षिण दिशा में था, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसको बेसिक से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक में दोस्तों समय लगेगा समझने में, लेकिन उसको भी बहुत ही आसान से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों मैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इसको ध्यान से समझिए, ये बेसिक है, यहाँ पे ट्रिक नहीं फॉलो होगी, दोनों क्वेश्चन में फॉलो होगी, लेकिन ये मतलब कि बेसिक है, और बेसिक से समझिए। देखिए तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सूर्य उदय के समय, अब क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा सफ़ा कर ले रहे हैं हम, ताकि क्वेश्चन में भी प्रकाश डाल सके हम एक बार अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक सुबह ज्योति जब स्कूल जा रहे थे तो रेलवे क्रॉसिंग पर गीता से मिली, गीता की छाया ज्योति के दाएं पड़ रही थी, ज्योति के दाएं, ठीक है दोस्तों। अरे भाई सूर्योदय का समय है, ठीक है, सूर्य उदय का समय था, तो दोस्तों इसकी छाया कहाँ पे बनेगी, इधर ही तो बनेगी ना भाई। अरे सूर्य की रोशनी यहाँ पे जब बताया था ना अभी, कोई व्यक्ति था तो उसकी परछाई इधर आ रही थी, तो ज्योति के दाहिने पड़ रहे थे। जब दोस्तों ज्योति यहाँ पर है तो उसका दायां इधर आ रहा है कि नहीं, अरे बोला था ना भाई, अभी समझाया था। तो यहाँ पे इसकी छाया जब आ गई ज्योति गीता की, तो ये दोनों आमने सामने थे, ठीक है दोस्तों। तो जब ये आमने सामने थे तो गीता की छाया इधर आ रही थी, सूर्योदय के समय जाहिर सी बात है गीता की छाया इधर आ रही थी, ज्योति के ठीक दाहिने था, जो गीता की छाया था दोस्तों ज्योति के ठीक दाएं पड़ रहा था। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ तक ज्योति के दाएं था। तो क्वेश्चन हमसे सिंपली पूछ रखा है ज्योति का मुख किस दिशा में था, तो दोस्तों ज्योति का मुख इसी दिशा में होगा, तो नीचे कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण दिशा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़, ये आपको लिए बेसिक भी बता दिया हूँ और ट्रिक भी बता दिया हूँ, मेरे ख्याल से आपको ट्रिक ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बेसिक में थोड़ा सा समय लग जाएगा, थोड़ा सा सेट करने में, सोचने में, लेकिन ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक अच्छे से समझ लीजिए और बेसिक भी समझ लीजिए, बेसिक भी समझा दूंगा और ट्रिक भी, दोनों भी समझा दूंगा, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अब बिना टाइम गवाए हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें का भी दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दूंगा, मुझे पता चले आप कितना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों सूर्य उदय के समय राहुल और अमन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। दोस्तों सुबह का समय, सूर्य उदय, सन, ठीक है, सुबह का समय है, राहुल और अमन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि अमन की परछाई, फिर देखिए दोस्तों वही वाला ट्रिक, अमन की परछाई,
तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं अमन की छाया। जैसे छाया या परछाई दोस्तों दोनों एक ही है, ठीक है। तो अमन की छाया हम यहाँ लिख ले रहे हैं, चलिए अमन, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या, छाया। फिर नीचे क्या लिखना है दोस्तों, राहुल के दाएं। राहुल यहाँ लिख ले रहे हैं हम, राहुल के दाएं, ठीक है दोस्तों, तैयार। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे फिर से, वैसे लिखना हो लिख लीजिए नीचे, यहाँ पर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, बाकी आपको पता होनी चाहिए कौन सी दिशा कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए राहुल के दाएं, तो राहुल हम यहाँ लिख दिए, ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। राहुल, और राहुल के बाद कौन है दोस्तों, अमन। अमन कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पर है अमन, ठीक है दोस्तों। स्विच ऑफ हो चुका है दोस्तों, लाइट की वजह से है, कोई बात नहीं दोस्तों, हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। फिर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर सूर्य उदय के समय, जब यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं, अब यहाँ के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए एक सेकंड दोस्तों, ज़रा मुझे टाइम लग रहा है, बस 1 मिनट दोस्तों, ज़रा इंतज़ार कर लें। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पे सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, ज़रा मुझे यहाँ पे समय लग रहा है। हाँ दोस्तों कोई बात नहीं, सॉरी, बस स्विच पावर की प्रॉब्लम है यहाँ पे इसलिए, पर कोई नहीं दोस्तों, एंजॉय। देखते हैं आगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्या समझा रहा था मैं, हाँ दोस्तों ये देखिए अमन की छाया राहुल के दाएं, हमने बस ऐसे लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, बस लिख लिए, और जिसके साथ दाएं बन रहा है उसको ऊपर बैठा देंगे, जिसकी छाया है उसको नीचे बैठा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो राहुल का मुख किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों राहुल की मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों नीचे कौन सी दिशा है, बताइए दोस्तों, दक्षिण दिशा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अब दोस्तों यहीं पे बेसिक फिर से एक मैं बता दे रहा हूँ आपको दोस्तों, ध्यान से समझिए, बेसिक भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आप इसको ध्यान से समझिए, पहली बात तो दोस्तों जैसे कि क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय राहुल और अमन, ठीक है दोस्तों, राहुल और अमन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो अमन की छाया, ठीक है दोस्तों, इसकी छाया, अब जब दोस्तों सूर्य उदय का समय है तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा की ओर, मतलब इधर आएगी ना दोस्तों, इसकी छाया यहाँ पे आ गई, क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों आगे पढ़िए, अमन की छाया राहुल के दाएं, दोस्तों ये राहुल है, ठीक है। अब राहुल की छाया इधर क्या पड़ रहा है दोस्तों, अभी मैं आपको जब व्यक्ति वाला बनवाया था दोस्तों सूर्योदय के समय, तो राहुल का ये दायां हाथ है और ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो अमन के दाएं पड़ रहा था, ठीक है दोस्तों, ये अमन है, सॉरी राहुल के दाएं पड़ रहा था। तो राहुल की जब ये मतलब राहुल ये है, अमन के दाएं पड़ रहा था, तो राहुल की दाएं इधर पड़ा कि नहीं दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। तो अब हमसे क्या पूछा है आगे, तो राहुल का मुख किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों राहुल का मुख तो नीचे ही की ओर है ना, तो दक्षिण दिशा हो जाएगी, ऑप्शन ए। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ दोस्तों मैं। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे हैं, अब इस क्वेश्चन पे हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ ताकि आपको पता चले कि सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि आज मैं सिर्फ राइट वाला और सूर्य उदय वाला ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी इसमें का एक और टाइप है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा तक सूर्योदय और दायां ज़्यादा देता है, यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं 1 क्वेश्चन, ठीक दोस्तों, इसलिए मैं इसमें कई ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। एक दिन सुबह 8 बजे दोस्तों सूर्योदय धूप निकलने के बाद, सूर्योदय धूप निकलने के बाद 2 दोस्त राज और सत्यम एक खुली जगह खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे थे,
ठीक है दोस्तों, एक खुली कोई प्लेस है, वहाँ पे राहुल और अमन दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, राज की छाया सत्यम के दाएं पड़ रही थी, तो राज का मुख किस दिशा में था। दोस्तों शैडो वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। और एक ट्रिक बता दूं आपको, पर हाँ ये चीज़ श्योर नहीं है, पर 2 आंसर के अलावा तीसरा नहीं आता है इसमें जल्दी। ठीक है दोस्तों, क्या या तो उत्तर या तो दक्षिण, तुक्का के लिए है ये, राइट नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इस बात को ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि इन 2 में से एक हो सकता है शैडो वाले में। ठीक है दोस्तों, आप इसको इग्नोर करें, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो दोस्तों हमसे फिर देखिए, यहाँ तक समझ में आ चुका है, क्वेश्चंस हम पढ़ लिए हैं। हमसे पूछा है राज का मुख। ठीक है दोस्तों, सूर्योदय का समय सुबह 8 बजे, सूर्य हमारा यहाँ पे है सन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, डायरेक्शन ये बनाना दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसी के ज़रिए से समझना है इसमें। ठीक है दोस्तों, और इसका ट्रिक और भी लेकर आऊँगा मैं, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, राज की छाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ राज की छाया दे रखा है, तो यहाँ पे हम राज की छाया लिख ले रहे हैं, सिंपल। ठीक है दोस्तों, किसके, सत्यम के दाएं, तो हम दोस्तों यहाँ सत्यम लिख ले रहे हैं, सत्यम के दाएं पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हमारा क्या है, बस समझ में आ गया आपको। देखिए, हाँ सत्यम दाएं, तो बस सीधा ऊपर बैठा दीजिए इसको, सत्यम यहाँ पे आ गया, सत्यम, और जिसके साथ छाया लगी है इसको नीचे कर देंगे, राज। बस दोस्तों इसमें इतना ही ट्रिक है, और मुझे लग रहा है कि इससे आसान इसमें और ट्रिक ढूंढ पाना पॉसिबल होगा, पर अभी भी कोशिश जारी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे पूछा है राज का मुख किस दिशा में था। दोस्तों ये रहा राज, तो राज का मुख किस दिशा में था दोस्तों, ऊपर कौन सी दिशा है दोस्तों, यहाँ पर बताइए, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बेसिक समझ लिए हैं, कहिए तो फिर समझा दूं दोस्तों, बस आपकी बहुत ही कम शब्दों में इसको समझाऊंगा मैं। तो देखिए कहाँ से समझा दूं, यदि राज की छाया सत्यम के दाएं। ठीक है दोस्तों, ये सत्यम है, इसका दायां इधर पड़ता है दोस्तों, और सूर्य उदय के समय है, तो राज की छाया भी इधर की दिशा में होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सत्यम ये है और सत्यम का दायां ये वाला भाग है, तो इसकी परछाई इधर की ओर आई, इसलिए सत्यम ऊपर बैठ गया और राज नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो राज का मुख किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन छोड़ दूँ, नहीं मैं खुद ही इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन HW यानी होमवर्क आपके लिए है। चलिए दोस्तों, 2 दोस्त अमन और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमन की परछाई मोहित के ठीक दाएं हो तो अमन का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन वही है, सेम पैटर्न वही है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे। अब हम मतलब कि सूर्योदय का ही समय है दोस्तों। ठीक है, सूर्य उदय का ही समय है यहाँ पर भी, तो सन यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा भटकाने वाला है। ठीक है दोस्तों, पर अपने को भटकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। तो फिर से जैसा ट्रिक आपको कहा हूँ, बस सिंपल वैसे लिखिए और 2 सेकंड में चुटकी बजा के गर्दा गर्दा कर दीजिए। तो दोस्तों अमन की छाया हम लिख लिए यहाँ पर, अमन की छाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। मोहित के ठीक दाएं। ठीक है दोस्तों, मोहित के ठीक दाएं। ठीक है दोस्तों, अब बस जिसके साथ दाएं लगा है दोस्तों उसको ऊपर यहाँ पे बैठा दीजिए, मोहित। हाँ, मोहित हो गया और अमन यहाँ पर हो गया।
ठीक दोस्तों, तो अमन का मुख किस दिशा में होगा? दोस्तों अमन का मुख किस दिशा में है? उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका मुख ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर यहीं पे दोस्तों हमसे मोहित का मुख पूछ लेता तो दक्षिण दिशा की ओर होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों अगर इस टॉपिक पॉइंट में अगर आपको कहीं भी इस टाइप में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए या फेसबुक एफबी पेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ ज्वाइन हो जाइए या एफबी लिख गया, एफबी। ठीक है दोस्तों, एफबी ग्रुप है हमारा दोस्तों, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। कहीं पर भी आप कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप क्लियर कर ले। लेकिन दोस्तों सारे पेज हमारे यूपी 70 अकेडमी के ही नाम से बने हुए हैं। ठीक दोस्तों, आप फेसबुक पे भी सर्च करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपका एक फ़ायदा है कि यहाँ टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ तो यहाँ पे आपको PDF भी मिलते रहेंगे दोस्तों GK GS का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे GK GS का PDF भी आपको मिलता रहेगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप भूल रहे हैं दोस्तों, या कुछ भी है क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप क्वेश्चन दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पोस्ट करें, वहाँ पे ढेरों लोग हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं वो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग स्वयं देखकर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको उसको बहुत ही आराम से समझा के पूरा सॉल्व करवाऊँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारा यहीं तक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए मैं हमेशा से दोस्तों छोड़ रहा हूँ और आप क्वेश्चन करते नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या बात है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा तो उसको बताएं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा फिर से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ठीक आपके लिए छोड़ रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूर्योदय के समय राधा और मोना, दोस्तों सुबह का समय है सूर्योदय। ठीक है दोस्तों, राधा और मोना दोनों आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, यानी सुबह का समय था, राधा और मोना दोनों आमने सामने, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ये दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। परछाई लिखना था दोस्तों, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है दोस्तों, बातचीत कर रहे थे। यदि मोना की परछाई, यहाँ दोस्तों परछाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये परछाई है। मोना की परछाई राधा की ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राधा का मुख किस दिशा की ओर है? दोस्तों क्या लिखना है? मोना छाया, राधा दाएं। ठीक है दोस्तों, बस इतना लिख करके बस तुरंत यहाँ सन बनाइए, ये डायरेक्शन बनाइए तुरंत। और मोना, हाँ दोस्तों मोना की छाया है, मोना में आप मोना लिखना है मुझे, तो मोना की छाया लिख दिया दोस्तों। और नीचे क्या कर दिया? राधा दाएं हैं, तो दोस्तों यहाँ पे राधा और क्या दाएं लिख दिया मैं। तो बस दोस्तों राधा कहाँ चली जाएगी? यहाँ, और मोना यहाँ पर। दोस्तों ट्रिक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो राधा का मुख किस दिशा की ओर होगा? दोस्तों राधा जब यहाँ पे है तो राधा का मुख किस दिशा की ओर होगा? पूरा दोस्तों हिंट दे दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे कौन सी दिशा ही, बस आपको इतना कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारा यहीं पे ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अब आज हमने सिर्फ इसमें एक ही टाइप कवर किए हैं, शायद 4th या 5 के आसपास होगा, जो कि दोस्तों अभी इसमें का एक टाइप और क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम करवाएंगे। लेकिन इसमें बस आपको समझने के लिए छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो इसमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर दोस्तों सबसे ख़ास बात, अगर यहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर सब मिल रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हमारे साथ ज्वाइन ज़रूर हो जाएं। ख़ास बात दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगी। मैथ, रीजनिंग, टाइप वाइज टाइप सब आपका चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे मैथ,
राजू सर आपको पढ़ा रहे हैं और वो इस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग वो ख़त्म होने की कगार पे है और हमारा डायरेक्शन भी सर दोनों साथ ही ख़त्म होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज समझ में आया हो दोस्तों तो शेयर ज़रूर करें ताकि अगले को भी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है दोस्तों।